अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम। पहले एडोब ड्रीम वीवर को ओपन कर लेते हैं। मैंने एज़ यूजुअल किया हुआ है। बॉडी टैग के इनर साइड आ जाए और टेबल टैग का हमने यूज़ करते हुए एक तो इमेज लगानी है, दूसरा हमने उसके नीचे टेक्स्ट लिखना है। एक टेबल टैग का यूज़ करते हुए उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, बॉर्डर मैंने 5 दिया, विड्थ और हाइट मेंशन कर दिया लाइन सेंटर करके, टीआर से टीआर बनाया। एक टीडी में मैंने इमेज सोर्स का टैग लगाते हुए एक इमेज कॉल करवाई है जिसकी हाइट और विड्थ आपको पता है मैंने वही मेंशन की जो मैंने टेबल की थी। और इसको एक पहचान दे दी है, इसको एक आईडी दे दी है, क्योंकि फंक्शन बनाना है ना, तो फंक्शन में कॉल भी करवाना है, तो फंक्शन में इसको कॉल करवाने के लिए इसकी एक पहचान होनी चाहिए। तो मैंने इसको आईडी दे दी इमेज के नाम की। जो यूज़र पुराने हैं उनको पता है कि ये क्यों बनाई गई है, क्योंकि लास्ट 3 to 4 वीडियो से हम इसी पर डिस्कशन करते आ रहे हैं। और जो यूज़र न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस तमाम वीडियोस को देखें ताकि उनको आज की और आने वाली हर वीडियो की समझ आ सके। इसी तरह मैंने फिर से टीआर कॉपी किया और AH1 यानी हेडिंग 1 के टैग से यहाँ पे लिखा पिक्चर 0, इसको अलाइन सेंटर कर दिया, इसको भी एक पहचान दे दी, इसको भी एक पहचान यानी कि एक आईडी दे दी टेक्स्ट के नाम की। इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया टाइम 2 के नाम से। ये मेरे पास फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ गूगल क्रोम पे। आप इसका व्यू देख सकते हैं। एक पिक्चर आ गई है मेरे पास, उस पर बॉर्डर भी लगा है, जो इसको विड्थ और हाइट दी गई थी वही आ रही है। ठीक है, टेक्स्ट जो लाइन सेंटर किया था वो भी आ रहा है, यानी कि इतना काम तो हो गया अब हमारे पास। पहले मैं चाहती हूँ अब ये इमेज भी चेंज हो, साथ इसके यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जैसे पहली पिक्चर अब 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह का सीन बनाना चाह रही हूँ। तो चलते हैं एडोब ड्रीमवीवर की तरफ और टाइटल टैग के बाद हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने आपको सिखाए थे ना, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी इसमें यूज़ होगा। टाइटल टैग के बाद एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया मैंने, और आप देखेंगे कि स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये देखें यहाँ। ठीक है, स्टार्ट किया, क्लोज़ किया, और स्क्रिप्ट टैग के इनर साइड यानी कि स्क्रिप्ट टैग का टैग लगाते ही आपने एक वेरिएबल बना लेना है, जिस मर्ज़ी नाम से बना लें। ठीक है, मैंने ए के नाम का बनाया और इसको वैल्यू दे दी मैंने 0 की। ये सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है जस्ट। यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन बनाया। आपको पता है फ़ंक्शन बनाने के लिए फ़ंक्शन का कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए। मैंने इसको नाम दे दिया गैलरी का, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, इट्स अ पार्ट ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का हिस्सा है। ठीक है, ये लगाना है आपने। फिर ये फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट हुई, जो फंक्शन की हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हुई, और ये क्लोज़ कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो रहा है, ये देखें बिल्कुल लास्ट पे। यानी इस कर्ली ब्रैकेट के इनर साइड जितना भी काम है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू किया गया है कि इफ़ अगर a बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है, पहले 0 है ना, तो a जब बराबर हो जाएगा 1 के, तो हमारे पास DHTML की एक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ये क्या है, जो हम लोगों ने ID दी थी, किसको, जो हमने इमेज सोर्स को एक आईडी दी थी, ये देखें। ठीक है, यानी कि ये वाली पिक्चर चेंज करवानी है ना 32 वाली, तो मैंने कहा जो आईडी को पकड़ो। ठीक है, जहाँ तुम्हें कहीं इमेज की आईडी मिले उसका जाके सोर्स कर दो, ये यानी कि उसकी पिक्चर कर दो 33 नाम की, एक काम। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज में ये सारा आपने काम करना है। फिर आपने कंडीशन एक लगाई, इफ़ a बराबर हो जाए 2 के तो ये वाली पिक्चर डिस्प्ले करवा दो, अगर a बराबर हो जाए 3 के तो ये वाली पिक्चर डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, अगर ये 4 हो जाए तो ये वाली, यानी कि जितनी आप लगाना चाहते हैं उतनी दफ़ा आपने कंडीशन अप्लाई कर देनी है। मैंने कहा अगर 5 के इक्वल हो जाए तो ये हो जाए, अगर 6 के इक्वल हो जाए तो ये वाली पिक्चर आ जाए। जस्ट पिक्चर के नाम चेंज किए हैं, बाकी सारी सिचुएशन वही है। ठीक है, तो ये किस तरह बढ़ रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा इंक्रीमेंट। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कुछ इंक्रीमेंट भी सीखा था कि अगर a प्लस प्लस करेंगे, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, a का इजाफा कर दो। ठीक है, a में a की अमाउंट सबसे पहले 0 है ना, जैसे ही इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगी, तो ये वाली पिक्चर शो हो जाएगी।
फिर से फंक्शन रन करेगा, ठीक है। फिर से एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1 के अंदर 1 प्लस करें 2 तो ये वाली पिक्चर शो हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे इंक्रीमेंट का मतलब है कि एक का इजाफा करते जाओ, ठीक है। जितनी पिक्चर्स लगाई हैं हर दफ़ा फंक्शन रन करेगा, रन करने के बाद एक एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा और वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब 6 के बराबर हो जाएगी तो ये पिक्चर ये वाला डिस्प्ले करेगा। अब उसके बाद मैंने यूज़ किया सेट टाइम आउट। ये मैंने क्यों यूज़ किया कि कितने सेकंड के बाद मेरी पिक्चर जो चेंज होनी चाहिए। सेट टाइम आउट दो ही सिचुएशन होती हैं, इसमें दो चीज़ें पूछता है। एक तो कहता है कौन सा फंक्शन चलाना है, ठीक है। मैंने अभी फंक्शन का नाम क्या बनाया था, गैलरी दिया था ना, तो मैंने कहा गैलरी नाम का फंक्शन चला दो, ठीक है। और हर 1.5 सेकंड के बाद, ये 1500 जो है ना ये 1.5 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मिली सेकंड्स में आते हैं, जैसे 3000 लिखूंगी तो 3 सेकंड के बाद आएगा, तो 1.5 सेकंड के बाद जो है वो शो करवाते जाओ पिक्चर, ठीक हो गया। इतना काम जो है वो जस्ट आपकी पिक्चर को चेंज करता जाएगा। अब ये वाली कंडीशन मैंने कौन सी लगाई है कि जब मेरी पिक्चर 6 तक हो जाए तो ये रुक ना जाए, बल्कि अगेन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए दोबारा से शुरू से। तो मैंने कहा जब एक ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए 7 के, ठीक है। लास्ट मेरे पास वैल्यू 6 है ना, तो इंक्रीमेंट होगा तो 7 हो जाएगी ना। तो मैंने कहा जब ये बढ़ जाए 7 से या इसके इक्वल आ जाए तो दोबारा से पिक्चर जो ए वाली है, A1 वाली है, वो शो करवा दो। जब ए की अमाउंट 1 होती है, वो पिक्चर 1 वाली है ना, तो वो वाले शो करवा दो। तो ये कंडीशन क्या करेगी, ये पिक्चर को रोकेगी नहीं, बल्कि क्या होगा, अगेन एंड अगेन वो स्टार्ट होती जाएगी, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब आप ये फंक्शन बना चुके हैं। अब ये फंक्शन को कॉल कहाँ पे करवाना है, बॉडी टैग की इनर साइड आ जाए। यहाँ पे एक हमारे पास इवेंट है ऑन लोड, इसमें आपने फंक्शन का नाम राइट कर देना, ठीक है। जो अभी आप फंक्शन बना के हटे ना जिस नाम से, उस नाम से आपने इसको यहाँ पे कॉल करवा देना है कि ऑन लोड, यानी कि मेरे लोड करने पे ही मुझे कुछ ना करना पड़े। जैसे ही मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ मेरी पिक्चर जो है वो क्या हो जाए, चेंज होना शुरू हो जाए और रुके भी ना, बल्कि क्या हो, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाए तो दोबारा से स्टार्ट हो जाए पहली पिक्चर। इतने काम को सेव करके और रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रही, पिक्चर 1.5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है, ठीक है। ये वाली पिक्चर क्यों नहीं शो हुई अंदर, एक इसकी टाइप चेंज होगी मे बी, ठीक है। ये जो मैंने लास्ट वाली पिक्चर लगाई है ना, वो उसको पीएनजी करना था, मैंने पीएनजी कर लिया। अब इसको रिफ़्रेश करके आप देखेंगे कि सारी पिक्चर्स ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही। टाइम सेट एक तो मैंने कर दिया और एक मैंने कंडीशन लगा दी कि जैसे ही मेरी लास्ट पिक्चर आए तो फर्स्ट वाली ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ओके, अब रह गया मसला इस टेक्स्ट का कि इस टेक्स्ट को भी चेंज होना चाहिए। पहले 0 पिक्चर आया है, पिक्चर 0 शो करवा रहा है, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, इसी पे आए, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ सोर्स की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, यहाँ पे डॉट भी आएगा। आपको मैंने बताया था ना, अगर आप टेक्स्ट को ही चेंज करना चाहते हैं तो आप इनर HTML का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी भी मैंने वही रख दी जो मैंने अपने टेक्स्ट को दी थी, ठीक है। ये देखें आईडी टेक्स्ट दी थी ना, तो मैंने वहाँ पे भी क्या रख दी, आईडी मेरे पास है टेक्स्ट, वहाँ पे इनर HTML में जाके पिक्चर 1 लिख दो, ठीक है। बेशक अब आप इसको रेस कर दें, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ख़त्म कर दें, कंट्रोल S करते हैं, ये देखिएगा पिक्चर 1 शो हो रहा है। इस तरह आपने करना क्या है, अब आपने इसको कॉपी करके, इसी को मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, 2 लिख दिया, अगेन पेस्ट किया, 3 लिख दिया, अगेन पेस्ट किया, 4, फिर 5 और फिर 6, यानी कि इसी को कॉपी पेस्ट करें और जस्ट आप नेम चेंज करते जाएं। सेव कर लेते हैं और रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ये देखें 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है गाइस। फिर ये आज का हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जो मैंने किया आपके साथ शेयर।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।